स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 29th क्वेश्चन। 3 इंडिसेस। ठीक है, यू आर गिवन अ परम्यूटेशन P1 P2 Pn। Recall that sequence of n integers is called a permutation if it contains all integers from 1 to n। ठीक है, exactly once। Find 3 indices I, j and k such that I is less than j, j is less than k। ठीक है, यानी जो j है वो I और k से, मतलब I और k के बीच में j होगा। ठीक है, और pj ग्रेटर देन pi एंड pj ग्रेटर देन pk। ठीक है, यानी जो pj है वो pi और pk से बड़ा होगा। ठीक है, और से देयर आर नो सच इंडिसेस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हमको एक परम्यूटेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, हमको एक परम्यूटेशन दिया हुआ है। ठीक है, परम्यूटेशन मतलब 1 से लेकर, अगर साइज 5 है तो 1 से लेकर 5 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एक एक बार प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया n इक्वल टू 5 में, ये हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, हमको एक परम्यूटेशन दिया होगा और हमें बताना है कि क्या परम्यूटेशन में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आजू बाजू वाले एलिमेंट से वो एलिमेंट बड़ा है। ठीक है, जैसे हमको दिया हुआ है 2 3 5 1 2। ठीक है, तो क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपने आजू बाजू वाले एलिमेंट से बड़ा है? हाँ, 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आजू बाजू वाले एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ j का जो वैल्यू है वो j यहाँ पर रहेगा, i यहाँ पर रहेगा और k यहाँ पर रहेगा। ठीक है, या फिर k यहाँ पर ना रह के यहाँ पर भी रह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कंडीशन है कि जो j है वो i और k के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, पास पास में भी रह सकते हैं और दूर दूर में भी रह सकते हैं। और जो i पे जो वैल्यू है, ठीक है, i पे जो वैल्यू है वो j से छोटा होना चाहिए और j पर जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए k पर जो वैल्यू है उससे। ठीक है, मतलब जो j पर वैल्यू है वो i से भी बड़ा होना चाहिए और k से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमको पूछा है कि क्या परम्यूटेशन में ऐसा कोई एलिमेंट है जो अपने आजू बाजू वाले एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, और अगर बड़ा है तो i, j और k का वैल्यू बताओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन लोग यहाँ पर बता सकते हैं वैल्यू i का वैल्यू 1। ठीक है, j का वैल्यू 2 और k का वैल्यू 2 3 4 5। ठीक है, 3 और 5। ठीक है, ऐसे अपन लोग वैल्यू बताना है हमको। ठीक है, जहां पर भी हमको मिलेगा कि जो j का वैल्यू है वो अपने i पे जो वैल्यू है और k पर जो वैल्यू है उससे बड़ा है तो हम i, j और k का वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 3 4 भी रिटर्न कर सकते थे, 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो हमें टाइम दिया है यहाँ पर 2 सेकेंड। ठीक है, हमें टाइम दिया है यहाँ पर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि हम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, 2 इंटू 10⁻8। ठीक है, और जो टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, एक टेस्ट में
200 टेस्ट केसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक टेस्ट में हो सकते हैं 200 टेस्ट केसेस, ठीक है। तो एक टेस्ट केस में होगा 10 पावर 6 ऑपरेशन, मतलब एक टेस्ट केस से मैक्सिमम 10 पावर 6 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और एक टेस्ट केस के अंदर n का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकता है 1000, ठीक है, ठीक है, 1000। तो मतलब जो यहाँ पर हम लोग ओ एन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ओ एन स्क्वायर का बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के हम यहाँ पर सॉल्यूशन बना सकते हैं, यानी यहाँ पर जो ब्रूट सॉल्यूशन होगा वो भी चलेगा, क्योंकि ओ एन स्क्वायर तक का जो सॉल्यूशन है वो रेंज में, ठीक है, यानी ओ एन स्क्वायर तक का सॉल्यूशन टी एल ई नहीं देगा, जबकि ओ एन क्यूब बनाएंगे तो वो टी एल ई देगा, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही ब्रूट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। ब्रूट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे, हम एक एक बार j का वैल्यू लेंगे, ठीक है। पहली बार लेंगे 3 को, उसके बाद लेंगे 5 को, उसके बाद लेंगे 1 को, ठीक है। ऐसे कर मतलब फर्स्ट लास्ट को छोड़ के एक एक बार j का वैल्यू लेंगे, ठीक है। और हर j के लिए i और k का वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो हर j के लिए i और k का वैल्यू निकालेंगे तो n स्क्वायर में हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि j यहाँ पर आया, ठीक है, फिर एक i बनाए, एक k बनाए, i को इधर भेज दिए, k को इधर भेज दिए, ठीक है। तो हमको वैल्यू मिल गया तो ठीक है, नहीं तो j को आगे बढ़ाएंगे, फिर i को इधर रखेंगे, i को इधर भेजेंगे, k को इधर भेजेंगे, फिर j यहाँ पर आएगा, i यहाँ पर, k यहाँ पर, ठीक है। नहीं मिला तो i को इधर भेजेंगे, k को इधर भेजेंगे, ठीक है। यानी हर एक j के हर एक वैल्यू के लिए हम पूरे एरे को आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई ऐसा i और k का वैल्यू मिल जाए जहाँ पर जो वैल्यू है वो j के वैल्यू से छोटा हो, ठीक है। तो ये बहुत ब्रूट सॉल्यूशन हो सकता है जो ओ एन स्क्वायर में चलेगा, ठीक है। अब अगर इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखें, ठीक है, इसका कोड तो मुझे लगता है कि आप लोग लिख लेंगे कि ब्रूट सॉल्यूशन है, करना कुछ नहीं है कि एक लूप चलाएंगे जो पूरे एरे को आइटरेट करेगा, और जब भी कोई वैल्यू लेगा जे का तो दो पॉइंटर बनाना है आई और के, आई इस तरफ जाएगा, के इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका ब्रूट सॉल्यूशन वाला कोड। अब इसका नॉर्मल कोड मतलब ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए जे, ठीक है, हम लोग एरे को आइटरेट करेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है। एरे को आइटरेट करेंगे सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक, और हर एलिमेंट पर जाके चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से और अपने पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जाके चेक करेंगे क्या ये 2 और 5 से बड़ा है, फिर यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये 3 और 1 से बड़ा है, फिर यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये 5 और 2 से बड़ा है, ठीक है। ऐसे करके सेकेंड से स्टार्ट करेंगे और सेकेंड लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो अपने आजू बाजू वाले से बड़ा है, ठीक है। और अगर मान लो कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट हो सकता है कि यहाँ हम लोग कॉन्जिक्यूटिव क्यों ले रहे हैं, ठीक है। जे का जे आई और के को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव क्यों ले सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि
कि कॉन्जिक्यूटिव लेने पर हमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिल रहा है जो अपने आजू बाजू वाले एलिमेंट से बड़ा है। लेकिन अगर हम दूर दूर में लें, मतलब आई को कहीं दूर में, के को कहीं दूर में, जे को कहीं दूर में, तो हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो अपने आई और के से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है कि जो जे है वो आई से बड़ा है और के से छोटा है। तो जे मतलब आई है वो जे से दूर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव हो तीनों तीनों। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि आई कहीं पर दूर में है, के कहीं पर दूर में है और जे बीच में है और वो बड़ा है। ठीक है, ठीक है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दूर दूर में है वो फॉलो कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो क्या डाउट आ सकता है? डाउट आ सकता है कि कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स नो, ठीक है, नो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स आर फॉलोइंग द कंडीशन। ठीक है, ठीक है, नो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स आर फॉलोइंग द कंडीशन बट फार एलिमेंट्स आर फॉलोइंग। ठीक है, फार एलिमेंट्स आर फॉलोइंग। ठीक है, तो ये जो डाउट है वो आ सकता है, इसका आंसर है नो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि पास वाले एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूर वाले एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो पास वाले एलिमेंट है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दूर वाले एलिमेंट है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो कंडीशन फॉलो कब होता है? कंडीशन फॉलो तब होता है जब हमको कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो अपने आजू बाजू वाले एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, अब ये कंडीशन कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमको ऐसा टाइप का ग्राफ कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी ये जो इंक्रीज होके डिक्रीज होने वाला सिचुएशन ग्राफ में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यही है इसका मतलब कि नो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स आर फॉलोइंग द कंडीशन। ठीक है, मतलब कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी इंक्रीज होके डिक्रीज होने वाला जो ये है वो कहीं पर भी नहीं आएगा ग्राफ में। ठीक है, यानी या तो ये इंक्रीज इंक्रीज होते रहेगा या तो डिक्रीज ही डिक्रीज होते रहेगा। ठीक है, या तो डिक्रीज होके इंक्रीज होगा, लेकिन कहीं पर भी हमको ये नहीं मिलेगा कि इंक्रीज होके डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो सकता है, जब सभी एलिमेंट्स इंक्रीज होते हैं, जब सभी एलिमेंट्स डिक्रीज होते हैं, या फिर जब एलिमेंट इंक्रीज होके नहीं डिक्रीज होके इंक्रीज होते हैं। ठीक है, उसको सही करते हैं, तो क्या करते हैं, डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इन तीनों केसेस में ये जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, यानी ये वाला कंडीशन, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि पूरे एरे में कहीं पर भी कोई ऐसे तीन कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं है जो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो पूरा एरे इंक्रीजिंग है, या तो पूरा एरे डिक्रीजिंग है, या तो डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है। क्या इन तीनों ही केसेस में हम दूर दूर में भी आई जे और के का ऐसा वैल्यू नहीं ढूंढ पाएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, मतलब इतना तो पता है कि पास पास वाले फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई जे के, लेकिन इन तीनों केसेस में दूर दूर वाले भी कभी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आई को यहाँ ले लो, के को इधर ले लो, तो भी फॉलो नहीं करेगा। आई को यहाँ ले लो, के को यहाँ ले लो, तो भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही डिक्रीजिंग के केस में भी होगा, वैसे ही इसमें भी होगा। ठीक है, कहीं पर भी ले लो, पास में दूर में कहीं पर भी।
जो ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा। मतलब अगर पूरे ग्राफ में कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पूरे ग्राफ में कोई भी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो मतलब दूर दूर वाले भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आइटरेट करेंगे, ठीक है। 2 से लेकर सेकेंड एलिमेंट से लेकर सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट अपने आजू बाजू वाले से बड़ा है, ठीक है। कहीं पर भी हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो अपने आजू बाजू वाले से बड़ा है तो हमको पता चल जाएगा कि ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और उसका जो इंडेक्स होगा उसको रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पर रिटर्न किए 1 3 5 या 2 3 4, ठीक है, ये वाला रिटर्न होगा 2 3 4 क्योंकि ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। अब चलते हैं इसके कोड में, ठीक है। तो ये रहा इसका कोड। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा हूँ, वही सेकेंड एलिमेंट से लेकर लास्ट सेकेंड एलिमेंट तक आइटरेट कर रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कि क्या कहीं पर कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपने आजू बाजू वाले एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है। तो अपने आजू बाजू वाले एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है तो उसका इंडेक्स स्टोर करके मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा कि मिल गया मेरे को एलिमेंट जो अपने आजू बाजू वाले एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है। अब अगर नहीं मिला तो आउटपुट में नो आएगा, ठीक है। और अगर मिल जाता है तो आउटपुट में यस आएगा और इंडेक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर J+1 इसलिए किया ताकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में आ जाए, ठीक है। ठीक है, और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ON और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON, ठीक है। यहाँ पर जो लूप चल रहा है वो चल रहा है n टाइम्स इसलिए ON और स्टोर का साइज n है इसलिए ON। थैंक यू।